जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। क्षिप्रा पाठक का नाम कोई गुमनाम नाम नहीं है। एंड तक इंडिया ने इनका इंटरव्यू पहले भी लिया था। आज से करीब 1 से 1.5 महीने पूर्व जब यह धूमा इनकी पैदल यात्रा आई थी, तब इनसे 1-to-1 हुआ था। उसके बाद करीब 109 के पश्चात पुनः इनका धूमा आगमन हुआ है। इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की जुबानी, यात्रा के पड़ाव क्या थे, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, यात्रा में कौन कौन मिले और उसके बाद अब निकट भविष्य में इनकी क्या योजना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवी जी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो पैदल यात्रा है ये कहाँ से कहाँ तक रही है और कैसे अनुभव रहा है आपका। नर्मदे हर, जय सिया राम। ये पदयात्रा अयोध्या से रामेश्वरम लगभग 4000 किलोमीटर की थी, जो हमने 4-5 राज्यों को पार करते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सबको पार करते हुए 3952 किलोमीटर की दूरी तय की जी, करीब 105 दिन में। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा यात्रा का एक उद्देश्य होता है, एक मोटिव होता है, क्या उद्देश्य था, समाज को क्या संदेश देना था? इस यात्रा का ही नहीं, मेरे जीवन का उद्देश्य है नदियों का संरक्षण हो जी। जो भी राज्य जाने जा रहे हैं वो अपनी जीवनदायिनी नदियों के कारण उनका पालन पोषण हो रहा है। और अगर हम इस राममय वातावरण की बात करें, जब इस सदी का सबसे स्वर्णिम काल है, जब राम लला भव्यता से अपने भवन में बैठे हैं, मुझे लगता है तब हम लोगों को केवल अयोध्या तक नहीं भागना चाहिए और राम को एक प्रतिमा में सीमित नहीं करना चाहिए। अगर राम को समझना है तो राम का वन गमन समझना चाहिए जी। और राम के वन गमन को संरक्षित करना चाहिए, ताकि अगले युग तक लोग ये समझें कि राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों बने। आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ये योजना है, यूपी की भी है शायद, कि राम पथ गमन का निर्माण किया जाएगा। आपने इस पथ गमन को पैरों से नापा भी है, क्या अनुभव किया है? लगता है आपको कि अब सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस राम वन गमन को संरक्षित नहीं करेंगे तो अगली पीढ़ी कैसे समझेगी राम कहाँ कहाँ से निकले थे। लेकिन सरकारों से मेरा निवेदन है कि उस राम वन गमन पथ को बनाते हुए आधुनिकता के नाम पर पर्यावरण को कहीं भी शोषण नहीं करना चाहिए। आधुनिकता होनी चाहिए। आज अगर आप उससे ही कहेंगे बैलगाड़ी से चलो तो शायद मैं भी नहीं चल पाऊंगी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम कम से कम उस प्रकृति का शोषण करेंगे, लिप्तता में या बहुत आधुनिकता में, वो ना किया जाए और एक संतुलन बनाया जाए, तो एक नए प्रकार का पर्यावरण से शुद्ध भारत तैयार होगा। इस रास्ते में, इस राम पथ गमन में आप चले, क्या अनुभव रहे हैं? कितने लोगों से आप मुलाकात हुई? बहुत अच्छे लोगों से भी मिली होगी, कुछ कड़वे अनुभव हुए होंगे, कुछ अच्छे अनुभव भी होंगे, साझा करेंगे हमारे माध्यम से? पहले तो ये मेरी पहली पदयात्रा नहीं है जी। मैंने इसके पहले नर्मदा जी, क्षिप्रा, गोमती, ऐसी 4-5 नदियों की पदयात्राएं की हैं, तो मेरा जीवन अभ्यस्त है उन पदयात्राओं के लिए। जहाँ तक अनुभव की बात है तो पत्रकारिता से लेकर राजनीति, धर्म से लेकर सामाजिक, व्यवसाय से लेकर दूसरे क्षेत्रों में लेकर हर तरह के कड़वे मीठे अनुभव होते हैं जी। तो तय बात है हमें भी मिले, लेकिन मैंने गिलास को आधा भरा देखा, क्योंकि एक स्त्री जो उत्तर प्रदेश से, मतलब लगभग उत्तर प्रदेश को किसी भी शरीर का उदर बोल सकते हैं, आप भारत का उदर बोल सकते हैं, तो वहां से लेकर अगर तमिलनाडु तक भारत के चरण को नाप रही है पैदल, और वो एक अपनी पानी की व्यवस्था भी स्वयं नहीं कर रही है, भारत कर रहा है, तो ये भारत का सौंदर्य है। तो मैं इसको सिर्फ मीठे अनुभव के तौर पर ले रही हूँ। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस यात्रा के दौरान राजनीतिक पड़ाव भी थे, कुछ अच्छे मंत्री मिनिस्टर भी मिले होंगे, क्या महसूस किया कि एक नहीं लगा कि एक नवाचार हो रहा है और महिला के साथ एक कुनबा चल रहा है, शासकीय कुनबा? जैसा पता नहीं आपके संज्ञान में है नहीं है, मेरी पंचतत्व संस्था है जिसके माध्यम से हमने 15 लाख पौधे भारत में लगाए जी। तो मुझसे जो भी मिलने आता है, मैं कभी भी उसका स्वागत इस तरह से नहीं करती हूँ कि ये मंत्री है या ये धर्मगुरु है या ये बहुत बड़ा व्यवसायी है या ये बहुत बड़ा किसी कार्य क्षेत्र में है। मेरा उसको लेके स्वागत होता है कि आइए और पर्यावरण में अपनी सहभागिता दीजिए। मेरे लिए वो सिर्फ प्रकृति प्रेमी है। अब यहाँ से यात्रा खत्म हो गई है, चूंकि 22 जनवरी को भगवान राम विराजे थे, तो क्या दर्शन करने जा रही हैं कि फिर कुछ नई योजना है? एक पर्यावरण समर्पित स्त्री की यात्रा पर्यावरण को बचाने के लिए कभी पूर्ण नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, पड़ाव चलते रहेंगे।
और बिल्कुल अयोध्या जाना है, भव्यता से उनकी पूजा करनी है, दर्शन करने हैं। उस स्वर्णिम काल के, उस स्वर्णिम युग के उस क्षण को मुझे अब साक्षात्कार करना है कि राम अभी तक तो मूर्ति में ही देखे हैं, जी। तो बिल्कुल जाना है। लेकिन अभी बीच में हम पूरे उस पड़ाव से गुजरते हुए हर उस व्यक्ति को प्रणाम करते हुए जा रहे हैं जिसने जाते समय स्नेह, सम्मान और स्वागत करते हुए हमें भेजा था। तो ये हमारे साथ थी क्षिप्रा पाठक, जो कि अपने अनुभव तजुर्बा हमसे साझा कर रहे थे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा हमारा लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया।